गंगा नदी एवं घाटों को साफ सुथरा रखें। हर हर महादेव मेरी यूट्यूब फैमिली। सावन के महीने में चारों तरफ भोलेनाथ यही जयकारे हो रहे हैं। सावन का पूरा महीना ही शिव भक्ति का होता है, पर सावन की शिवरात्रि बहुत ही खास होती है। इसी दिन भोलेनाथ ने विष का हलाल पिया था और उनका कंठ पूरा नीला हो गया था, इसी कारण उनको नीलकंठ महादेव कहते हैं। तो उस दिन सावन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी, तो इसी वजह से सावन के इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सभी देवताओं ने भी अभिषेक किया था और इसीलिए हर शिव भक्त भी उनका अभिषेक करना चाहता है। उनको उनकी जो ज्वलन थी, जो जहर उन्होंने पिया था, उसको शांत करने के लिए उन पे जलाभिषेक करते हैं। तो ये दिन बहुत ही खास होता है, इसीलिए सभी जो भक्त हैं वो ऋषिकेश और नीलकंठ पहुंच रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ऋषिकेश से होते हुए जो यात्री हैं वो नीलकंठ पहुंच रहे हैं और कैसा जो भक्त है, भक्तों की भीड़ है ऋषिकेश से लेके नीलकंठ तक वो लगी हुई है। तो आप वीडियो को देखिए। ऋषिकेश से जानकी पुल, सेतु पुल से पैदल यात्री नीलकंठ पहुंच रहे हैं और कुछ गाड़ियों से होते हुए भी पहुंच रहे हैं। तो कुछ यात्री स्नान, गंगा स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा आरती वगैरह में शामिल होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँच रहे हैं। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से लेके लक्ष्मण झूला के गंगा तट पे यात्रियों की बहुत ज़्यादा भीड़ लगी। लक्ष्मण झूला में माँ गंगा जी की आरती हो रही है और जो गंगा जी का वेग है वो बहुत ही बड़ा हुआ है। तो यात्री लोग गंगा आरती में शामिल होते हुए स्नान करके और गंगा जल लेके नीलकंठ पहुंच रहे हैं। कुछ यात्री हरिद्वार से गंगा जल लेके और कुछ ऋषिकेश से ही गंगा जल स्नान वगैरह और गंगा जल लेके बड़ी संख्या में नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं। नीलकंठ जाने के लिए पैदल रास्ता भी है और रोड द्वारा भी है। तो कुछ यात्री जानकी सेतु पुल और रामझूला पुल से होते हुए पैदल ही नीलकंठ पहुंच रहे हैं और कुछ यात्री सड़क से गाड़ियों से नीलकंठ लग रही है और पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा बीच बीच में जाम भी लग रहा है और हम भी ऋषिकेश से नीलकंठ जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो इस तरह से हम भी इस
जाम में फंस रहे हैं। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं नीलकंठ, और नीलकंठ में भी नज़दीक में भी ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा गाड़ियों का जाम लग गया है। और ये नीलकंठ के पहाड़ों के सुंदर नज़ारे हैं। और देखिए भीड़ भी देखिए, गाड़ियों की कितनी भीड़ हो रखी है। गाड़ियाँ हैं, बाइक हो चाहे बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए अलग अलग पार्किंग है। ऊपर पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करके फिर 15 मिनट आगे पैदल चलते हुए मंदिर में लोग भक्त लोग दर्शन करते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर है, पहाड़ों में है, और पहाड़ों में कितना सुंदर खूबसूरत पूरे नज़ारे दिखते हैं। तो यहाँ पे हरा भरा और सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, जिन्हें देख के यात्री लोग बहुत ही खुश होते हैं। ये इन दिनों में तो पार्किंग में गाड़ियों के लिए जगह नहीं होती है, फिर दूर दूर जो अन्य जगह पे पार्किंग बनाई होती है तो उन जगह गाड़ियों को भेजना पड़ता है। पूरा हरा भरा है पहाड़ों के ऊपर, इस तरह से सुंदर नज़ारे हैं। नीलकंठ महादेव के मंदिर और आसपास की पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। भोलेनाथ जी सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। जो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से पैदल होते हुए नीलकंठ मंदिर दर्शन करने के लिए इस तरह से आ रहे हैं। पार कर ली है और हम जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर जो गाड़ी से आते हैं तो उनके लिए पहले गाड़ी से होते हुए इस तरह से गाड़ी पार करते हुए पैदल आना होता है, और फिर लाइन में लगना होता है, और अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। तो ये लोग ऊपर लाइन में लगने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और गाड़ी पार्किंग करके ये लोग लाइन में लगेंगे, और जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं पे ये लोग लाइन में लगेंगे और अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, दर्शन करेंगे। तो पैदल यात्री भी लाइन पे लगे हुए हैं, और जो इधर से गाड़ी से आ रहे हैं वो भी इस तरह से लाइन में लगेंगे। तो जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है ये लोग वहीं से लाइन में लगेंगे। चारों तरफ बम बम भोले की गूंज हो रही है। यात्री है अपनी लाइन पे लग के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और नीचे से जो लाइन आ रही है वो जो गाड़ी से बाइक से आते हुए यात्री लोग हैं, तो ये अपनी लाइन में लगेंगे जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। और जो यात्री आ रहे, चाहे यात्री गाड़ी से आ रहे हों तो भी उनको टैक्सी स्टैंड में अपनी गाड़ी पार करते हुए पैदल चलते हुए मंदिर के पीछे से फिर जो ऊपर से लाइन आ रही है तो उसी लाइन में लगना होता है। तो ये लाइन पैदल यात्रियों के जो राम झूले से आ रहे हैं तो उनकी भी यही लाइन है। तो उनके लिए तो पूरी लाइन में मंदिर से दर्शन करते हुए जो पैदल रास्ता है वो इधर से है। पर से जो लाइन आ रही थी उन भक्तों ने अंदर से भोलेनाथ जी के दर्शन करते हुए इधर से बाहर निकल रहे हैं और मंदिर के आगे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे धूप वगैरह दिया वगैरह जलाते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर धूप वगैरह नहीं जलाने देते हैं। तो यहीं पे भक्त लोग जो धूप वगैरह जलाते हैं और यहाँ से प्रसाद भी लेते हैं, दुकानों से प्रसाद वगैरह लेते हैं। सावन के महीने में तो नीलकंठ महादेव मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, पूरा महीना भक्तों से भरा रहता है। नीलकंठ महादेव मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि दर्शन भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। और इतनी दूर दूर से पूरे देश से जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो नीलकंठ महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। कुछ पैदल चलते हुए आते हैं, कुछ गाड़ी से आते हैं। पैदल चलते हुए यात्री पुंडरासु राम झूला से होते पुंडरासु होते हुए नीलकंठ महादेव। और आज शिवरात्रि के दिन बारिश भी खूब हो रही है और ऐसे मौसम में भक्त लोग हैं, उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। वो भीगते हुए भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और ये रुद्राक्ष का बीच है, स्थानों के लिए निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। तो इस तरह से नीलकंठ के ऊपर जो गांव है इस
तरह से पूरा नज़ारा है नीलकंठ के सामने के। और यहाँ से पैदल आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। जिन यात्रियों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं वो अब अपने वाहनों की तरफ टैक्सी स्टैंड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि टैक्सी स्टैंड में गाड़ी खड़ी करके 15 मिनट दूर है मंदिर, तो यहाँ से पैदल ही यात्रियों को जाना होता है, आना होता है। और सामने माँ भुवनेश्वरी का मंदिर के लिए भी रास्ता है, जो गेट दिख रहा है, और उधर पार्किंग भी है गाड़ियों के लिए। तो यहाँ से नीचे ये नीलकंठ की रोड, ऊपर पार्किंग के लिए भी है और माता के मंदिर के लिए भी ऊपर से रास्ता है। और ये पार्किंग ऋषिकेश की तरफ से यात्री आ रहे हैं, जिन्होंने दर्शन कर लिए वो वापस घर जा रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कीजिए। नए चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी।